हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएस मैथ्स प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे हैं एमएससी मैथ्स एंट्रेंस के लिए सिलेबस पेपर थर्ड हम कवर कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट फर्स्ट मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स। तो इससे पहले हमने 3 मेथड पढ़ चुके हैं, ये चौथा मेथड हमारा। तो हालांकि वैसे तो 5 मेथड है, एक नॉर्मल मेथड पढ़ चुके हैं, उसके अलावा 3 स्पेशल मेथड हैं, ये हमारा 5वां है। तो ये हमारी बुक है जिसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जेपीएच की बुक है, डिफरेंशियल इक्वेशन वॉल्यूम 2 बंसल जेल धामी एचएस। तो इसकी एक्सरसाइज 3.5 कर रहे हैं मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर से। तो हम क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5वां क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस, चलिए ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। देखो ये हमारा जो हमें इक्वेशन दी गई है वो है, ये हमारी सिंबॉलिक फॉर्म में है। सिंबॉलिक फॉर्म में है मतलब d/dx को कैपिटल डी लिखते हैं, ठीक है। जो y यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे भी लगाएंगे, तो ये dy हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बन के आएगी d²y/dx² माइनस x/x-1 dy/dx प्लस y/x-1 इक्वल टू x-1। अब यहाँ से देखो p/q/r, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। सेम वही r को 0 मान लेना है कुछ देर के लिए, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। r को हम 0 मानेंगे तो इसका सेफ निकालना पड़ेगा। सेफ निकालेंगे कैसे, p/q में रिलेशन देखेंगे। p/q में रिलेशन क्या है, p + qx। तो p + qx 0 है तो y बराबर vx रखेंगे, इससे y vx और इसके डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव है dy/dx, सेकंड डेरिवेटिव है d²y/dx²। अब हम क्या करेंगे, y और इसके डेरिवेटिव हम रखेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास नई इक्वेशन बन के आती है ये वाली। हमारे पास फाइनली ये नई इक्वेशन बन के आती है, y किस जगह है, v आएगा इसमें, है ना। तो हमारे पास एक बार हम dv/dx को z रखेंगे तो dz/dx 2/x माइनस x/x-1 इंटू z इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू 0 मान लिया हमने तो इसलिए 0 है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो यहाँ तो एक्सिलरी इक्वेशन नहीं निकल सकती है ना, तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e pdx if की वैल्यू आ गई x² e⁻x/x-1। अब हम रखेंगे z इंटू if इक्वल टू r इंटू if प्लस c1, ये फॉर्मूला होता है। तो r की वैल्यू 0 तो पूरा इतना 0 हो जाएगा c1। अब ये जो हमारा z है, अब z इक्वल टू इसको इधर भेज देंगे, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे dv/dx का v आ जाएगा और c1 इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा v की वैल्यू c1 1/x e⁻x प्लस c2, ठीक है। अब y बराबर vx, यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू आ गई फाइनली हमारे पास 1/x अच्छा ये तो सोल्व करके दिखा रखा है कि v की वैल्यू कैसे निकाली हमने, है ना। ये v की वैल्यू कैसे निकाली है हमने सोल्व कर रखा अलग से, तो बुक में ये चीज़ें नहीं दी जाएंगी आपको, ये खुद से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू c1 ex प्लस c2 डैश ex v। अब हम क्या जूम कर सकते हैं, ए बी, c1 तो है कांस्टेंट, ए बी क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे क्या है, y बराबर ax प्लस bx। अब हम क्या करेंगे, a का इंटीग्रेशन लेंगे, b का a का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे, b का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे, a1 b1, और u और v की वैल्यू सेम टू सेम रखेंगे और उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, इस प्रकार से लेंगे।
तो a1 प्लस b1 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से u और v का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, x का x हो गया और x का 1 हो गया, और इक्वल में r रख देंगे। ये प्रत्येक इक्वेशन में हम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। जैसे इसको बराबर कर लेंगे x से गुणा करके, तो ये कट जाएगा, e1 की वैल्यू आ गई, a1 की सॉरी, फिर b1 की वैल्यू आ गई। इस तरह से a1 b1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, a1 से a निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है a का, ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है b का, तो इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन निकाल लिया तो आएगा -x e की पावर -x माइनस e की पावर -x प्लस c3। ये कॉन्स्टेंट कुछ भी मान सकते हैं, b इक्वल टू -x प्लस c4। तो y की इक्वेशन में a और b की वैल्यू रख देंगे, हमारी कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया, सॉल्यूशन करना आपका काम है, समझना आपका काम है। चलो हम सब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर एक्स साइन एक्स। ये आर की वैल्यू 0 मान लेंगे। अब यहाँ से क्या है कि कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एक्सिलरी इक्वेशन रख लेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन रखेंगे एम स्क्वायर माइनस 2m इक्वल टू 0। एम की वैल्यू 0 2 आ गई। ठीक है, 0 2 आ गई, तो c1 e की पावर 0 प्लस c2 e की पावर 2, एक्स हमें लगाना ही है। तो यहाँ e की पावर 0 1 हो गया, e की पावर 2 ऐसे कैसे रख दिया। तो ये हमारा CF आ गया। CF आ गया तो हम क्या करेंगे, c1 की जगह a ले लेंगे, c2 की जगह b ले लेंगे। a और b क्या है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसी से हम सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन। तो क्या करेंगे, हम a1 और b1 मतलब a का फर्स्ट डेरिवेटिव b का फर्स्ट डेरिवेटिव इस प्रकार से लेंगे कि u और v की वैल्यू सेम टू सेम रखने पे हमें 0 मिले। तो v टेकिंग a1 प्लस b1 e की पावर 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, u की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू 2x है, इनका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो u1 का 0 हो गया, 2x का e की पावर 2x, ये 2 हो गया। यहाँ से सॉरी आपको दिख नहीं रही होगी, ये 1 की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या 0 हो गया, e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का 2। ठीक है, e की पावर x साइन x। ये r की वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने, जो हमने 0 मानी थी यहाँ पे काम आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से b1 की वैल्यू निकालेंगे, ईजी है। b1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो a1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। a1 b1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, a1 b1 से ab निकालेंगे, a1 का इंटीग्रेशन करेंगे, a आएगा, b1 का इंटीग्रेशन b आएगा। ab की वैल्यू निकाली, तो ये कैलकुलेशन हमने लिख रखी है कैसे की, बाकी ये आपको अपने आप से करना चाहिए। जितना हम अपने माइंड को यूज़ करेंगे उतना ही तेज़ काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने आप से करने की कोशिश करना आप। तो यहाँ पे y में हम ए बी की वैल्यू रख देंगे फाइनली, तो हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। -1/2 e की पावर x साइन x प्लस c1 c2 e की पावर 2x। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, 7th क्वेश्चन अभी हम स्किप कर रहे हैं। ये हमारा 7th क्वेश्चन है। हमने काफ़ी मेथड से करने की कोशिश की, लेकिन इसके आंसर मैच नहीं खा रहे हैं। आसपास तो आ रहे हैं लेकिन बिल्कुल मैच नहीं खा रहे हैं। तो आप इसको सोल्व करने की कोशिश करना, और इसके आंसर हैं हमारे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये इसको बाद में सोल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे आंसर भेज देना, अगर मैच कर रहे हैं तो जो हमने निकाला वो सही मान के वही आपको बता देंगे। अगर आपका आंसर सही आ रहा है, जो बुक में मैच कर रहा है, तो आप हमको सजेशन दीजिए। अभी हम करेंगे 8th क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू -4x की क्यूब। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, ये आ जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो ये हमारी पी की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू, ये आर की वैल्यू। आर की वैल्यू 0 मान के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी क्यू में रिलेशन देखेंगे, पी प्लस क्यू 0 आ रहा है तो वाई बराबर वी एक्स रखेंगे। तो इसके डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव दोनों रखेंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास नई इक्वेशन आ गई, एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये आर की वैल्यू 0 माननी पड़ेगी हमको। ये यहाँ पे लिखेंगे होमोजेनियस पार्ट ऑफ द इक्वेशन रिड्यूस टू, इसको रिड्यूस्ड करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। तो 0 मान के सोल्व करेंगे, 0 मान लिया। अब यहाँ से इक्वेशन बन गई हमारी, और यहाँ से शिफ्ट निकालने के लिए एक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस 2m, एम की वैल्यू आ गई 0 और 2। तो यहाँ से सी एफ आ गया हमारे पास C1 प्लस C2 की पावर 2x। तो y की वैल्यू आ गई, ये हमारा सी एफ, ठीक है, C1x प्लस C2x की पावर 2x। तो ये हमारे पास सी एफ है। अब इसके हेल्प से हम करेंगे, ये क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ए भी मानेंगे x के फंक्शन। तो ए बी हमने मान लिया, ए बी आर द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए की जगह a1 लिया फर्स्ट डेरिवेटिव, b का फर्स्ट डेरिवेटिव b1, और u और v की वैल्यू सेम रख दी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, ये हमने v टेकिंग, ये हमने लिया अपने आप से, और इसको इक्वेशन 1 हमने रख दिया। सॉरी दिख नहीं रहा, फिर से समझा देता हूँ। ए की जगह a1 लिया, b की जगह b1 लिया। a1 b1 क्या है, ए का फर्स्ट डेरिवेटिव, b का फर्स्ट डेरिवेटिव, u v सेम टू सेम इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट टाइम, और इसका ये मतलब u की वैल्यू, तो u का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जो r हमने 0 माना था ये रखेंगे -4x, क्योंकि ये रिलेशन होता है एक, तो रिलेशन आपको कभी बाद में बताएंगे ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। वैसे बुक में दे रखा है, बुक में आप समझ सकते हैं, और लास्ट में हम आपको समझा देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे a1 b1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू आ गई -2 e की पावर -2x। अब a1 से a निकालेंगे इंटीग्रेशन करके, b1 से b निकालेंगे इंटीग्रेशन करके, तो y में रख देंगे, और b की वैल्यू हमारे पास, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, c3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस c2 डैश x e की पावर 2x। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा 9th क्वेश्चन। तो x प्लस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया इसका, ये p की वैल्यू, q की वैल्यू, r की वैल्यू। अब यहाँ से p और q में रिलेशन देखेंगे, तो हमारे पास बन रहा है 4p प्लस 2p प्लस q, सॉरी 4 प्लस 2p प्लस q। अगर इस इक्वेशन से कंपेरिजन करते हैं, एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू बराबर 0, तो m की वैल्यू आ रही है 2, तो हम रखते हैं y बराबर e की पावर mx, तो m की वैल्यू रख देंगे 2, तो हमारा हो गया y बराबर e की पावर 2x। अब हम वेरिएबल लेंगे v वेरिएबल लेंगे, तो y बराबर v e की पावर mx हम रख देंगे, ठीक है। तो ये y और इसके फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे, इस y और इसकी डेरिवेटिव इक्वेशन में रखेंगे, तो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी सॉल्व करके, ये वाली, ठीक है। वैसे ये आती है, लेकिन हम यहाँ पे r को 0 मानेंगे, ठीक है। अब 0 मानेंगे तो ये भी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। अब इसमें देखो अलजेब्रिक फंक्शन है, यहाँ एक्सिलरी इक्वेशन नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e की पावर p dx, ये पूरा p है dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2x माइनस log x प्लस 2, तो e की पावर 2x हो गया, माइनस log x प्लस 2, माइनस की पावर जाएगी, तो x प्लस 2 की पावर -1 हो जाएगी, है ना, और e कट जाएगा log से, तो -1 है बटे में आ जाएगा। सॉरी दिख नहीं रहा आपको, यहाँ से e की पावर 2x प्लस x प्लस 2 आ गया, ठीक है।
अभी हम क्या करेंगे, जेड इंटू आई एफ इक्वल टू, ये आपको पता कैसे किया, आर इंटू, मैं आपको बता ही देता हूँ, 1 मिनट रुको, जिससे हमारे पास है जेड इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट 1। आर की वैल्यू 0 है तो ये पूरा फंक्शन 0 हो गया, तो डायरेक्ट C1 आ गया। अब ऐसे जेड की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये आ गया x प्लस 2 e की पावर माइनस 2x। अब यहाँ से जेड से भी निकालेंगे, जेड होता है डी अपॉन डी एक्स होता है, इंटीग्रेशन का तो v आ जाएगा हमारे पास, तो इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ये इसके स्टेप में सारी फर्स्ट सेकंड मान के हमने कर लिया, तो ये आ गया v की वैल्यू C1 x प्लस 2 माइनस 2 वगैरह वगैरह, तो y इक्वल टू v e की पावर 2x, ये v की वैल्यू रख देंगे, 1 की पावर 2x से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस 2x से कट गया, ये माइनस 2x से कट गया, यहाँ पे 2x आ गया, ये y की वैल्यू आ गई C1। अब इसको हम लिखेंगे C1 कॉमन लेके 2x प्लस 5 प्लस C2 e की पावर 2x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। a b क्या है, x का फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, a b x का फंक्शन है, अब a1 लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, b लेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, वो इस तरीके से लेंगे कि a1 u की वैल्यू सेम टू सेम रखेंगे और v की वैल्यू भी सेम टू सेम रखेंगे, a1 u और b1 u इक्वल टू 0 आए। अब आगे हम क्या करेंगे, ये u का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे और v का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो 2x प्लस 5 का 2 हो गया और e की पावर 2x का e की पावर 2x हो गया, 2x का ये 2 आ गया, इक्वल टू r रखेंगे, हेल्प ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, इससे, ठीक है, ये हमने r रख दिया। अब इस दोनों से हम a1 b1 निकालेंगे, ये a1 और b1 हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अब a1 से हमने निकाल लिया a, इसका इंटीग्रेशन करके, b1 से निकाल लिया b, इसका इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है, देखो इसका इंटीग्रेशन करना भी लंबी प्रोसेस है, ये एक स्टेप हमने बता रखी है फर्स्ट सेकंड करके। तो ये a की वैल्यू आ गई -1/4 1/x प्लस 2 की पावर x प्लस C1 डैश, ये b की वैल्यू आ गई 1/4, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, अलग भागों में तोड़ेंगे, तो ये भी थोड़ी लंबी प्रोसेस हो गई। तो फाइनली हमारे पास सारी स्टेप करने के बाद b की वैल्यू आती है e की पावर -x, ये आती है हमारे पास b की वैल्यू, ठीक है। तो a और b की वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन में, ये हमारे पास ये b की वैल्यू बस एग्जैक्टली यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि आगे कन्फ्यूज़न ना हो, ये b की वैल्यू चल रही है, ठीक है। तो a और b, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, तो फिर से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ये, ठीक है, अलजेब्रिक कैलकुलेशन है ये। तो फाइनली हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया 2x प्लस 5 C1 डैश प्लस C2 की पावर 2x माइनस की पावर -x, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट y की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास 9th क्यों हो गए, इसका 10th क्वेश्चन रह गया और एक 7th रह गया। तो बाकी बच्चे अगले वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बाय।